दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं। अगर वे खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा देंगे तो हमारी फसलें बच जाएंगी। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को वहां बिठा दिया। उसने अपने भाई से कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वे जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती, वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे वे जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भगता हुआ आता है और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी वहां पहुंचता है। राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचंभित हो गया। वह सोचने लगा, यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, क्या तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कहते हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरनी का शिकार करते नहीं सुना है। इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा, आखिर यह अंधा व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और गर्भवती भी है। राजा ने इस बात की पुष्टि करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए। मुझे यह पता करना है कि क्या वह हिरनी है और गर्भवती है। यदि वह हिरनी और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। सेनापति राजा का आदेश मानकर आगे बढ़ चला और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो उसने राजा से कहा, हे राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो भी बातें कही हैं वे बिल्कुल सही हैं। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर अंधा व्यक्ति ये कैसे देख सकता है या कैसे जान सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और वो गर्भवती है। ऐसे कई सवाल राजा के मन में उठने लगे। अब राजा ने ठान लिया कि उसे इस बात की तह तक पहुंचना ही है
कि आखिर ये अंधा व्यक्ति कैसे जानता है कि वो जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर राजा फिर से अंधे व्यक्ति के पास गया और उससे कहा, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वह जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो गया कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बाड़ है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बाड़ को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बाड़ को तोड़कर भाग गई। यदि वह छलांग लगाने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को खतरा होता। इसी से मुझे पता चल गया कि वह गर्भवती है। राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पे आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यही बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और इसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलें नष्ट न हो। राजा ने उस अंधे व्यक्ति का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुँचने पर राजा ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें छोड़ दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। अंधे व्यक्ति की ये बात सुनकर पहले तो राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उसकी बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को मेरी पत्नी के साथ एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और राजा के पास पहुँचता है। वो राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है। राजा अपनी तलवार निकालकर
सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं अभी के अभी आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुँचता है और उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी पराये मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आपको देखा न मुझे, बस लात घूंस से मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए, और ये भी तो एक छूना ही हुआ। एक पतिव्रता स्त्री कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तो उसी वक्त मुझे मना कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को चोटिल कर दिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो। राजा ने उस अंधे आदमी से कहा, तुम मेरे एक प्रश्न का सही सही जवाब दो। अगर तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही उत्तर जानना चाहता हूँ। अगर तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए मुझे आपकी माँ के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी ये बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजा, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास गया। वहाँ पहुंचकर वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? अगर आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं अपना प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी मुझे कांच के पीछे वह कंजूस सेठ नजर आया था और उसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और वो तुरंत दौड़ता हुआ वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचा। राजा ने अंधे आदमी से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने सही सही दिया। अगर कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इसी बात से मैंने अंदाजा लगाया था कि आप बहुत कंजूस हैं। ये सुनकर राजा जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है
और कौन सी गलत। तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में जानी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से ये पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसी आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से समझता हूँ। अगर मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले व्यक्ति को कुछ काम देना पड़ता है और उसके काम करने के तरीके से, उसके व्यवहार से मैं ये समझ सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने मन पर काम करना होगा। और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं, किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तभी हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा होता है। और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। अगर हम अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन तीनों तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जानी जा सकती हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजा, सबसे पहला जो तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम ये जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए अगर आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वे कब, कहां और किस दिशा में देख रहे हैं। अगर उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं जब आप उनसे बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इधर उधर मोड़ रहे हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उनकी आंखें खुश नजर आ रही है या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि चोर की आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगले व्यक्ति ने कोई गलती की है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। अगर आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपसे बात करते वक्त वो व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है, ऊपर नीचे देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस बात से बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है तो वो आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वो यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने आपकी आंखों में देखा
तो उसका झूठ पकड़ लिया जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भिन्न भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आप उसके हाव भाव को समझ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार चेहरे के हाव भाव भी होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और इन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आँख, होंठ और बहुत से हिस्सों से अलग अलग व्यवहार करता है। अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति उदास है या बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। चाहे व्यक्ति जुबान से कुछ बोले या न बोले, आप उसके चेहरे से सब कुछ जान सकते हैं। फिर वो व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, और वो है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथों के इशारों और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारे करता है, बातों के साथ साथ अपने शरीर के व्यवहार का भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए जैसे हाथ मटकाना, शरीर मटकाना, चेहरे पर बार बार हाथ लगाना, हाथों को मसलना, ऐसी कई क्रियाएं होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। मन की बात समझने के लिए हमें शरीर के हाव भाव को समझना पड़ता है। अगर हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से समझ लें तो हम बड़ी जल्दी किसी के भी मन की बातें सरलता से जान सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी के मन की बातें जाननी हैं, तो आपको उसकी आंखों, चेहरे, शरीर के हाव भाव और हाथों के इशारों पर ध्यान देना और समझना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप दूसरे व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा अगर आप अतीत की घटनाओं में या भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और न ही ये समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि कई संत महात्मा बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वे आपको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र और शांत होता है। यही कारण है कि वे आपके मन की बातें आसानी से समझ जाते हैं। अगर आपने अब तक पूरी कहानी सुनी है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियाँ लेकर आ सकूं और अपने परिवार को शेयर करें ताकि उसे भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो। मिलते हैं और एक प्रेरणादायक कहानी के साथ।